बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के आज के इस लर्निंग में, जबकि हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, आप सभी के बिहाफ पर एक्सपर्ट माननीय अनिकेत विश्वकर्मा जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी साथी जो इतने पेशेंटली लगातार इस बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग के वंडरफुल कोर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाते आए हैं, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो आज की ये अंतिम लर्निंग हमें क्या मैसेज देती है, देखते हैं और आदर के साथ आमंत्रित करते हैं अनिकेत विश्वकर्मा सर को। माननीय अनिकेत सर। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप भी बहुत ही स्वस्थ होंगे। इसी क्रम पे आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट में प्रीवियस क्लासेस में हमने टेंस के विषय पर चर्चाएं की हुई थी। उसी क्रम पर हम देखते हैं जो टेंसेस हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में डीपली स्टडी किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके एक टेंस चार्ट, जिसे हम एक शॉर्टकट प्रोसेस के रूप पर अपने माइंड में हम रख सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन दिनों आपने जो 5 फॉर्मूलेज देखे हुए थे, जो कि मेरे द्वारा आपको हर टेंसेस में क्लियर कराए हुए गए थे, उसी क्रम पर हम जो हमें मेन प्रॉब्लम समस्या जो आती है हमारे सामने कि हम उस 5 फॉर्मूलेज को बिना किसी याद किए हुए और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का जो हम यूज करते हैं, उसे कैसे हम अपने माइंड पर रखें, जिससे कि इंस्टेंटली हम किसी भी टेंस के एग्जाम्पल्स को तत्काल ही हम उसी टेंस के अकॉर्डिंग उसी फॉर्मेट पर बना सकें। तो इसी रूप पर देखते हुए आज हम चर्चा करेंगे इसके अंतिम चरण में टेंस के चार्ट की, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के बिहाफ से हम आने वाले चैप्टर्स को भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें वॉइस की, तो टेंस उस चैप्टर का एक बेस होता है। अगर हमें अपने टेंस का बेसिक नॉलेज है, तो हम वॉइस नरेशन जैसे चैप्टर्स को बहुत ही इजी फॉर्मेट से समझ सकते हैं। तो टेंस जो कि 40 to 50% इंग्लिश बेस्ड ऑन द टेंस कहलाती है, उसे हम अच्छे से एक शॉर्टकट पॉकेट डिक्शनरी के रूप में हम इसे कवर करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक्शन फॉर्म है, आज हम आपको इसमें इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने ली थी, उसका दूसरे टेंस से किस तरीके से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं और अपने माइंड पर रखते हैं। सिमिलरली एक्शन फॉर्म और उसकी पहचान को कैसे हम एक टेंस से दूसरे टेंस से कनेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी चीजों के विषय के बारे में आज हम आपको टेंस चार्ट का बेसिक ज्ञान देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके टेंस चार्ट की ओर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कहलाती है। अगर देखते हैं इसी क्रम पर, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम सबसे पहले अगर आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें, जिसे हम सामान्य वर्तमान काल के नाम से पहचानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो कि डू और डज कहलाती है, उस चीज का सबसे ज्यादा हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज
सिंपल प्रेजेंट टेंस पर किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी सिंपल टेंस हो, चाहे वह प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल, अगर हम बात करें उसके एक्शन फॉर्म की, तो आप देखेंगे इस टेंस चार्ट के माध्यम से हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एक अलग शॉर्ट नोट निकल करके आता है, बट इसी में सिर्फ पास्ट टेंस में जब हम बात करते हैं तब हम देखते हैं एक एक्सेप्शनल केस के रूप में हम यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि कहीं किसी भी 11 टेंस में हम यूज नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन जो कि ता है, ती है, ते हैं के अंतर्गत होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम डू, डज, एस और ई एस, जैसा कि मैंने आपको नियम पर भी क्लियर किया हुआ था। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य जो बात है वह यह है कि यहाँ पर हम ही, शी, इट होने पर सिंपल सेंटेंस पर वर्ब में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। परंतु इसी सेंटेंस में जब हम इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, तब की कंडीशन पर हम वर्ब पर लगा हुआ एस और ई एस को रिमूव करते हैं और एक सहायक क्रिया ही, शी, इट के साथ डज और आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अगर आप ये शॉर्ट नोट सिर्फ अपने माइंड पर रखते हैं तो इजीली वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी क्रम पर आगे बढ़ते हुए हम बात करें आपके सेकेंड टेंस की, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, जहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सबसे सरल टेंस माने जाने वाला टेंस कहलाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आप पुनः अगर यहाँ देखें स्क्रीन पर, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ साथ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर भी मिल रही है। अगर हम बात करें आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप देखेंगे कि हमेशा ही हम यहाँ पर अपने सेंटेंस पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी जैसे एक्शन फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसके पहचान की, जहां पर कोई भी वर्क वर्तमान समय पर चल रहा हो, तब की कंडीशन पर हम यहाँ पर रहा है, रही है जैसे वर्ड हमको मिलते हैं, जिससे कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर कहलाता है। इसी क्रम पर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड टेंस कहलाता है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब की देखें तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सबसे ज्यादा यहाँ पर करते हैं। ही, शी, इट होने पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज, आई, वी, यू, दे होने पर हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार मेन वर्ब की जो फॉर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं, वह थर्ड फॉर्म के रूप पर यहाँ पर यूज की जाती है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर एक्शन फॉर्म का तृतीय थर्ड फॉर्म, चाहे वह पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर कोई भी वर्क जो कि वर्तमान समय पर खत्म हो चुका है, उसके अर्थ के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह आ चुका है, मैं पहुंच चुका हूं, मैंने उसे कॉल कर दिया है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बनते हैं। उसी क्रम पर आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं
अपने नए टेंस जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से हम पहचानते हैं, जहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तब हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन हमें मिलती है। कॉन्टिन्यूअस होने के साथ ही हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी एक्शन फॉर्म का यूज करते हैं। क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक मिली जुली सरकार के रूप में, इसीलिए हम यहाँ सिंस और फॉर समय को प्रदर्शित करने के लिए अपने सेंटेंस पर यूज करते हैं। सिंस जो कि समय की स्टार्टिंग की शुरुआत देता है, और फॉर जो कि समय को दो बराबर भागों में बांटता है के अर्थ में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए इसकी जो पहचान होती है वह से रहा है, से रही है के अंतर्गत सेंटेंस यहाँ पर बनाए जाते हैं। मतलब रहा है, रही है होने पर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर ट्रांसफर होता है, और से रहा है, से रही है होने पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर आता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स बनते हैं वह बहुत देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, तब हम यहाँ पर समय के साथ जो सेंटेंस यूज करते हैं वह आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं आपके सेकेंड टेंस जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में देखेंगे आप, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। अगर डू प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो डू का पास्ट टेंस कहलाता है डिड, जो कि एक सेकंड फॉर्म के रूप में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपल पास्ट टेंस पर यूज कर रहे हैं। इसलिए जब हम सिंपल सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस पर बनाते हैं तब हम सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की यूज करते हैं। इसका मतलब हम पास्ट सिंपल टेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, परंतु जैसे ही हम इसी सेंटेंस पर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं तब हम वहां पर एक सहायक क्रिया जो कि डिड के रूप में है उसे यूज करते हैं, और एक्शन फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट के रूप में प्रयोग की जाती है। अगर हम बात करें सेकंड फॉर्म की, जो कि 12 टेंस में से बाकी किसी भी 11 टेंस में सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यह एक एक्सेप्शनल केस के अंतर्गत पास्ट सिंपल टेंस पर ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कल मैं वहां गया, मैंने उसे फोन किया, कल मैंने उससे मुलाकात करी, कल मैंने दिल्ली गया, ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर हमें पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत मिलते हैं। इसी क्रम पर हम बात करते हैं, देखिए जैसे डू का डिड यूज हुआ, सिर्फ ध्यान देने योग्य बात प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में है, जो कि एस और ईएस है। एस और ईएस भी उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट के सब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है। बाकी हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम इस वर्ब का यूज जो है यहाँ पर नहीं करते हैं। अगर हम देखते हैं इसी क्रम पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जहां हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर कहलाती है, जिस तरीके से डू का पास्ट टेंस डिड होता है, उसी प्रकार इस एम आर का पास्ट टेंस भी वॉज और वर कहलाता है, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। एक्शन फॉर्म पुनः देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर भी यूज होती है, वही मेन वर्ब एक्शन फॉर्म पर
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर भी यूज करते हैं। पहचान की बात करें सॉरी पहचान की बात करें तो रहा है, रही है के स्थान पर सिर्फ रहा था, रही थी जैसे आइडेंटिफिकेशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आई, ही, शी, इट के साथ हम वॉज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और वी, यू, दे होने पर हम वर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम देखें आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की, जहां हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, इट मीन्स हैज हैव का पास्ट टेंस जो कि एक हैड कोई और होता है, वह पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। एक्शन फॉर्म जो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। पहचान चुका था, चुकी थी, यहाँ पर कोई भी काम वर्क हम पास्ट टाइम पर खत्म कर चुके थे। मैंने उसे फोन कर दिया, यह पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगा। मैंने उसे फोन कर दिया था, मैं कल वहां पहुंच चुका था, हम सभी नियम उसे समझा चुके थे। यह सारे एग्जाम्पल्स आपके पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर ही बनते हैं, जो कि एक थर्ड फॉर्म के रूप में सबसे ज्यादा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही यूज किए जाते हैं। हैज हैव का पास्ट टेंस हैड होगा, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हम हमेशा ही वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, हो गया है। पास्ट परफेक्ट में वह चीज जा करके हो गया था या हो चुका था के अर्थ में यूज होती है। उसी क्रम पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, जहां हेल्पिंग वर्ब हैड बीन कहलाती है, कॉन्टिन्यूअस होने पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी के साथ वही सिंस और फॉर का यूज करेंगे। जहां पहचान से रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है, से रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कहलाती है। वही नियम जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखे थे सिंस के लिए और फॉर के लिए, जिसे हमने हिंदी सेंटेंस में से शब्द का प्रयोग किया था, जो कि हमारे सेंटेंस में वाक्य की निरंतरता को बताता है, के अर्थ में यूज हम यहाँ पर टाइम की दृष्टि से करते हैं। तो इस चीजों में हैज बीन की जगह हैड बीन है। अगर हम देखें तो बीन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे यूज की जाती है, सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर और इसी क्रम पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर भी बीन का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, आईएनजी पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी आईएनजी। सिंस फॉर, सिंस फॉर, सिंस फॉर तीनों ही जगह सिमिलर रूप से हमको मिल रहे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान में भी से तीनों जगह कॉमन है। रहा था, रहा है और रहा होगा। सिर्फ एक्शन और उसके रिएक्शन पे सेंटेंस यहाँ पर डिपेंड करता है। बाकी कॉमन नोट्स इस प्रकार ही रहते हैं। हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ये आपका एक शॉर्टकट की होती है। इसी क्रम पर हम बात करें आपके फ्यूचर सिंपल टेंस की, जहां पर हम देखते हैं भविष्य में किए जाने वाले वर्क को बताने के लिए हम सहायक क्रिया विल और शैल का यूज करते हैं। एक्शन फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट सिंपल टेंस में भी हम एक्शन फॉर्म फर्स्ट का यूज करते हैं। एज अ कंडीशनल हम एक्सेप्शनल केस पर सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरीके से एक्शन फॉर्म क्लियर होती है। विल शैल अभी प्रेजेंट और पास्ट का हमने वर्टिकल रिलेशन पढ़ा था, अब फ्यूचर सिंपल टेंस का एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन के रूप में हम इसे कवर करेंगे। विल शैल के सहायक क्रिया आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं।
बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए हम यहाँ पर गा, गे, गी, कल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा, आप इसे कभी नहीं समझोगे, वह यहाँ कब आएगा, इस प्रकार के सारे एग्जाम्पल्स हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस की ओर बनते हैं, जो कि बहुत ही स्पीकिंग में प्रयोग किए जाने वाला टेंस कहलाता है, सामान्य भविष्य काल का टेंस। उसी क्रम पर जब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेकेंड टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो यह टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हम सिर्फ एक वर्ड बी का प्रयोग करते हैं। बी जो कि किसी भी होना एग्जिस्टेंस को शो करता है, उसके बिहाफ में विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब यहाँ बनती है। मेन वर्ब पर फर्स्ट फॉर्म लगाने पर आईएनजी का यूज होगा। उसी प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम यहाँ पर आईएनजी सहायक क्रिया मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहचान की अगर हम बात करें, यहाँ तब रहा होगा, रही होगी जैसे वाक्य हमें यहाँ पर हिंदी सेंटेंस के अंत पर मिलेंगे। वह ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा, वह जल्द ही यहाँ आ रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इसी क्रम पर हम देखते हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जहां हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है एक्शन फॉर्म थर्ड फॉर्म के रूप पर परफेक्ट, चाहे वह फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उसके अंतर्गत हम इस एक्शन फॉर्म का यूज यहाँ पर करते हैं। पहचान किया होगा, हो चुका होगा, जैसे पहचान हिंदी सेंटेंस के अंत पर हमें यहाँ पर विशेष रूप से मिलती है, जैसे वह यहाँ पहुंच चुका होगा, भारत 2025 तक विकास कर चुका होगा। ऐसे एग्जाम्पल्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत सबसे ज्यादा यहाँ पर सेंटेंस पर प्रयोग किए जाते हैं। उसी क्रम पर आपका सबसे अंतिम चैप्टर कहलाता है टेंस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज की जाती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। सिंस और फॉर जैसे कि पूर्व में समय के अंतर्गत किया जाता है, वही ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम अपने सेंटेंस पर करते हैं। पहचान की अगर हम बात करें, तब यहाँ पहचान से रहा होगा या से रहे होंगे के अर्थ में सबसे ज्यादा सेंटेंस में यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स अगर हमारे पास आते भी हैं, तो सामान्यतः हम जनरली इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को फ्यूचर सिंपल टेंस की ओर ही बना करके विल शैल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गागेगी के साथ कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे वह वहां पहुंच चुका होगा, वह वहां पहुंच गया होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स फ्यूचर सिंपल टेंस के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं। तो यह एक टेंस चार्ट जो कि स्पीकिंग में और 5 फॉर्मूले अगर हमारे माइंड पर बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं, तब हमें सिर्फ 3 चीजों को ही अपने दिमाग में रखना होगा, जिससे कि हम अपने किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल्स को, सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में इन फॉर्मूलेज और इन सहायक क्रिया मेन वर्ब और आइडेंटिफिकेशन की मदद से पहचान सकते हैं, जो कि बहुत ही हमारे सेंटेंस को बनाने में मददगार साबित होते हैं। अगर हम देखें सिंपल में
एस और ईएस हमें यहाँ ध्यान देने योग्य चीज है और पास्ट सिंपल में डिड ध्यान देने योग्य चीज है। यह दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कहीं भी एस और ईएस का प्रयोग ही शी इट में वर्ब के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर करते हैं और बाकी के 11 टेंस पर हम किसी भी प्रकार के एस और ईएस का प्रयोग वर्ब में नहीं करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज नोट करने की यह है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में ही सिंपल सेंटेंस बनाते समय ना तो हेल्पिंग वर्ब डू डज पास्ट सिंपल में डिड का प्रयोग करते हैं, परंतु जब हम इसी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाते हैं तब दोनों ही कंडीशन पर हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम कर रहे हैं। यह सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं, ऐसे नोट्स हैं जो हमें आप ध्यान रखना है और यह चीज प्रैक्टिस के साथ हमारे माइंड में बहुत ही इजी तरीके से बैठ जाती है। इसी क्रम पर हम देखते हैं सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का, परफेक्ट फॉर्म पर थर्ड फॉर्म का यूज होता है और कॉन्टिन्यूअस में पुनः आईएनजी फॉर्म लगाया हुआ है। यह एक शॉर्टकट की है। अब इसके माध्यम से जो हम स्पीकिंग को क्लियर कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें आपके कुछ एग्जाम्पल्स की जो कि स्पीकिंग के अंतर्गत हम देखते हैं, तब हम देखते हैं कि हमें कुछ समस्याएं वर्ब को फॉर्म चेंज करने पर भी होती है। तब हम देखें तो वर्ब के लिए एक्शन फॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के रूप में, वह स्पीकिंग का बहुत रोल प्ले करता है। इसके लिए हमने आपको एक वर्ब लिस्ट शेयर की हुई है जिसके माध्यम से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को बहुत ही सरल तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग करते समय यह मिस्टेक हो सकती है, बट जैसे जैसे आप स्पीकिंग करेंगे आपको यह एक्शन फॉर्म इजी आपके माइंड पर सेट हो जाती है। अगर हम बात करें आपके रीडिंग स्किल्स की, अगर हम अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाते हैं या वर्ब जो डिक्शनरी से या वर्ड मीनिंग की लिस्ट के माध्यम से हम देखें, तो अगर डेली हम कुछ 5-5 या 4-4, 2-2 प्रकार के वर्ब्स को डेली हम राइटिंग करें और उसको ऊपर उसी वर्ब्स के ऊपर एक एक एग्जाम्पल बनाते हैं, तो ऐसे करने पर हमें एक्शन फॉर्म जो है जिसे हम वर्ब मेन वर्ब के रूप में पहचानते हैं उसकी वोकेबलरी धीरे धीरे हम इंक्रीज कर सकते हैं। यही एक माध्यम है क्योंकि स्पीकिंग में सबसे ज्यादा हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की गलती से ही सेंटेंस को गलत कर जाते हैं। तो इसलिए हम स्पीकिंग पर या ग्रामेटिकल एरर पर एक्शन के लिए हम डेली 5 वर्ड्स का अगर यूज करें तो हमारे सेंटेंस में वोकेबलरी का सही यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें आपके सेंटेंसेस की, तो यह एक टेंस चार्ट के अंतर्गत हम इस प्रकार के टेंस चार्ट के माध्यम से अपने एग्जाम्पल्स को बहुत ही सरल रूप पे समझ सकते हैं और एग्जाम्पल बनाने में यह हमारी मदद करता है। इसी क्रम पे आशा करेंगे कि आपको यह टेंस का जो चैप्टर है वह बहुत ही अच्छे से आपको इसमें क्लियर हुआ होगा और इसी के माध्यम से आपको सारी चीजें स्पीकिंग पे भी क्लियर होती होंगी। अब हम देखें अगर आप में वर्ड इसी के अलग चैप्टर्स की, वह चैप्टर भी आपको टेंस के बेसिक रूप पर ज्ञान होने पर हम आने वाले चैप्टर्स को भी समझ सकते हैं। अगर हम बात करें आपके वॉइस, नरेशन, ये सारे चैप्टर्स टेंस की मदद से ही हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं।
तो आशा करूंगा कि आपको यह टेंस चार्ट जो कि स्पीकिंग पर और सब्जेक्ट पर बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है, आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ वर्ब लिस्ट भी आपको शेयर की जाएगी, जो कि हमें अपने सेंटेंस को बनाने पर मदद करती है। तो आशा करूंगा पुनः आपको ये टेंस चार्ट का पूरा टेंस जो है वह दोनों ही प्रकार से अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यह सारी चीजें आपके माइंड में अच्छे से बैठ चुकी होंगी। तो इसी आशा के साथ में हम फिर पुनः एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे और पुनः आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इसमें इतना ही। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। डायरेक्टली वी शैल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।